नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां। और वो सब्जियां ऐसी होंगी जो कि आपको महज 40 से 45 दिनों में उत्पादन चालू होगा आपका, और उसके जो मार्केट के रेट हैं वो भी आपको बेहतर मिलेंगे, यानी लगभग 70-80 रुपये किलो तक आपको मार्केट के रेट मिलने के चांसेस में हैं। अगस्त के महीने में 3 प्रकार की सब्जियाँ लगाई जाती हैं। पहली सब्जी हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में वो सब्जियाँ होती हैं जो कि आपको रोपाई करनी होती है। दूसरा वो होती हैं जो कि हमारी बेल वर्गीय होती हैं, और तीसरी होती हैं वो जो कि हम कम समय पर लगाकर ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। चलिए उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। पहले हम जानते हैं वो सब्जियों के बारे में जिनकी हम रोपाई अगस्त के महीने में करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर, मिर्च और बैगन ये सब्जियां ऐसी हैं जो कि हमें बारिश के दिनों पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं इसमें, ठीक है। तो उनकी रोपाई यदि हम अगेती लगाते हैं तो हमें काफ़ी समस्या आती है, लेकिन वहीं पछेती लगाते हैं तो हमें उसके जो रेट है वो कम मिलते हैं। लेकिन अगस्त का महीना एक ऐसा महीना होता है जहाँ पर यदि आप रोपाई करते हैं मिर्च, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च की, तो ना वो अगेती कहलाती है और ना ही वो पछेती कहलाती है। अगर वो सही समय पर लगती है तो जाहिर सी बात है कि उसके उत्पादन जो है हमें बेहतर मिलेगा, उसकी जो फूड क्वालिटी होगी वो बेहतर मिलेगी, उसमें रोग भी कम आएंगे। उन फसलों में हम सबसे पहले जो फसल देखें वो है टमाटर। तो टमाटर हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में आप लगाते हैं तो उस समय पर होता क्या है कि आपकी जो बारिश है वो थम जाती है, यानी जो शुरुआती महीना होता है हमारा वो बारिश का ऐसा होता है कि जिसमें हवा, तूफ़ान और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, बारिश तेज़ होना, ये सारी समस्या आती हैं। तो उससे हमारी फसल प्रभावित होती है, उसमें रोग वगैरह जैसे अर्ली ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, ये ज़्यादा आते हैं। लेकिन यदि हम अगस्त के महीने में लगाते हैं तो वो जो फसल है हमारी वो हमारी सितंबर महीने में उसकी ग्रोथ जो है बढ़िया आती है हमारी। तो उस समय पर हम देखते हैं कि बारिश हमारी थोड़ी थम जाती है, मध्यम हो जाती है, तो फिर मौसम स्थिर हो जाता है। और मौसम जब स्थिर होता है तो रोग जो है कम आते हैं। दूसरा, उसमें स्पेस मेंटेन रहता है बरसाती समय पर, और जब उसमें स्पेस यानी कि घनत्व उसमें बढ़ता है तो उस समय पर बारिश हमारी कम हो जाती है। यानी जब पौधे का फैलाव ज़्यादा होता है तो उस समय बारिश कम होती है, तो फिर आप देखते हैं कि रोग वगैरह कम आते हैं, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं मिर्च में, तो मिर्च में भी ऐसा ही होता है। मिर्च में यदि आप पहले लगाते हैं तो उसमें एंथ्रेक्नोज की समस्या ज़्यादा आती है, ब्लाइट की समस्या आती है, आप इसलिए जो है थोड़ा लेट लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि मिर्च की फसल पर भी समस्याएं कम आती है। एक बात यह होती है, दूसरा कीटों का प्रभाव जो है अगेती फसलों पर ज़्यादा होता है, इसलिए मिर्च और शिमला मिर्च भी आपको अगस्त के महीने में ही लगाना चाहिए यदि आप लंबे क्षेत्र पर खेती करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगेती जो फसलें होती है हमारी, इसमें रिस्क ज़्यादा होती है, इसलिए जब आप लंबे स्तर पर खेती करते हैं तो आपको अगेती में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप कुछ कर सकते हैं रिस्क लेने के हिसाब से कि आपको रेट मिल जाए, लेकिन जब आप लंबे स्केल पर अगर खेती करें तो आपको फिर समय को चुनना पड़ता है। इसलिए जो बड़े किसान हैं हमारे, अधिकतर हम देखते हैं कि थोड़ा वो लेट लगाते हैं। भले ही उनको रेट कम मिलता है मगर उत्पादन उनको ज़्यादा मिलता है, तो बराबर हो जाता है सब वो। वहीं दवाइयों का जो खर्चा है हमारा वो भी कम हो जाता है, तो इससे हमें थोड़ा बेनिफिट ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शिमला मिर्च, बैगन भी आप लगा सकते हैं। बैगन तो थोड़ा अर्ली लगाना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी यदि आपको सही मौसम का इंतज़ार है तो वो है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने आप उसे टीपी कर सकते हैं यदि आपको नर्सरी तैयार हो तो, ठीक है। नर्सरी यदि आपके पास तैयार नहीं हो तो आप थोड़ा आसपास देखें, पॉलीहाउस वगैरह में यदि आपको नर्सरी मिल जाती है तो फिर आप उसकी नर्सरी को मंगा कर और टीपी कर सकते हैं इन 3-4 फसलों की। तो ये रही दोस्तों आपकी रोपाई वाली फसलें। अब हम जानते हैं बेल वर्गीय फसलें। तो बेल वर्गीय फसलों में भी हम देखते हैं कि अगस्त के महीने में जो भी बेल वर्गीय फसलें हम लगाते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि रोग जो है कम आएंगे। वो इसलिए क्योंकि वही बात है कि घनत्व इसमें कम रहता है। किस समय पर? जब बारिश आपकी तेज़ होती है। बारिश तेज़ होने में और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने में आप देखेंगे कि आपको रोगों को जो है ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है और हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो कि रोगों को बढ़ाने में जो है कारगर होते हैं। इसलिए हमें, अगर हम अगस्त के महीने जो भी सब्ज़ी अभी लगाएंगे, हम जैसे आप खीरे की बात करें तो खीरे के भी रेट आपको आगे चलकर बढ़िया मिलेंगे। लौकी भी अभी आप लगा सकते हैं, गिलकी भी आप लगा सकते हैं। तो इन फसलों में हम देखते हैं कि भले ही आपको थोड़ा रेट कम मिलेंगे मगर इनका जो उत्पादन है वो अगेती फसलों से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये रहे दोस्तों हमारी बेल वर्गीय फसलें। अब हम ऐसी फसलों के बारे में जानेंगे जो कि कम समय पर हमें ज़्यादा उत्पादन भी देती हैं और रेट भी हमें ज़्यादा देती हैं। उन फसलों में हम देखें तो धनिया, मूली ऐसी फसलें हैं, पालक है जिनमें, ठीक है, मेथी है। इन फसलों को भी यदि आपकी ज़मीन पर जल भराव की समस्या नहीं है या आपने बेड बना के पहले छोड़ दी है तो फिर आप इन फसलों को चुन सकते हैं। ये ऐसी फसलें हैं जो कि आपको कम समय पर, महज 40 से 45 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है और
पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे धनिया की हम बात करें तो धनिया आपने हमेशा देखा होगा कि दीपावली के समय पर आपको धनिया के जो रेट है वो हमेशा हाई मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, आपको 100 रुपये से ऊपर ही धनिया मिलेगी। वहीं हम मूली की बात करें तो मूली भी आपको उस समय पर आपको तेज़ रेट मिलते हैं। गाजर की बात करें तो गाजर के रेट भी आपको तेज़ मिलेंगे, क्योंकि इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों ने ये तो पहले फसल की प्लानिंग कर चुकी है या फिर वो अभी ज़मीन उनकी खाली नहीं है। तो जिन किसान भाइयों की अभी ज़मीन खाली है और जल भराव की समस्या उनकी ज़मीनों पर नहीं है, तो वो इस समय पर धनिया, मेथी, आपका पालक है, ठीक है, मूली है, गाजर है, इनका चुनाव आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपने जाना 3 प्रकार की फसलों के बारे में। वो ऐसी फसलें थी जो कि आपको अधिक उत्पादन तो देती हैं, साथ में अधिक रेट भी मिलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में और सबसे कम लागत में और कम समय पर जो फसलें हैं, उन फसलों में हम देखें तो आपके प्याज और लहसुन, इनके जो पत्ते कटिंग करके हम जो सेल करते हैं, उन पर हमें कम समय पर ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। और अधिकतर हमने देखा है कि दीपावली के समय पर इनके जो रेट है वो आपको ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आप इन फसलों का चुनाव भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो, कोई सुझाव ऐसा हो आपके चैनल के लिए, तो फिर आप हमें लिख सकते हैं और कमेंट की मदद से कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।